हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो भाई आज आया हुआ है एसएससी सीजीएल का ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट और ये मेरे हिसाब से 31 मई तक चलने वाला है। तो आप भी फटाफट जाइए और इसे दीजिए। तो चलो भाई, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर ये ऐड आ चुकी है। तो चलो भाई, ऐड तो देखनी पड़ेगी यार, क्योंकि हमने खरीद थोड़ी रखा है। तो देखते हैं भाई कैसा क्या कुछ लेवल रहता है इसका। हार्ड आएगा या मुश्किल आएगा, बाकी यार ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चलो भाई, इंग्लिश इंग्लिश है अपना। तो करते शुरू। फुल स्क्रीन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, स्टार्ट। इन ट्रेनिंग एरिया फ्लोर का कोड ये है हमारा। ठीक है, तो एफ़ का कितना होता है 6 और 2 8 हो गया, 12 और 3 15 हो गया, यानी कि 2 है, फिर 3 ऐड कर रखा है, फिर कितना होता है 15 और कितना हो जाएगा 15 और 5 20 है, तो 2 3 5 ऐड हमने कर रखा है यहाँ से। तो पी कितना होता है 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। फिर उसके बाद ए है, तो ए में कितना होता है हमने 3 जोड़ना है, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 18 4 एक ही ऑप्शन है वैसे भी। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। नंबर ब्रेक्स है, कर लें ये हो सकता है हमारा। ठीक है, तो 6 है, 9 है, फिर 15 है, फिर 24 है, फिर कितना आता है 39 है, 64 है और कितना आता है 102 है। तो विच नंबर ब्रेक्स है। ठीक है, तो यहाँ से 6 और 3 कितना होता है 9 हो गया, और 9 और 6 15 हो गया, 15 से 24 5 और 4 कितना होता है 9 हो गया यहाँ से। और फिर ये कितना होता है 6 और 9, 9 और 6 कितना होता है 15। फिर यहाँ से 64 है, तो 14 में से कितना होता है 9 जाएगा, 14 का ये और 9 जाएगा 5, यानी कि 5 आ गया, 5 में से 3 गया 2 25। फिर 2 में से 12 में से 4 कितना होता है 8, और 9 में से 6 जाएगा कितना होता है 3। ठीक है, तो 3 6 9। ठीक है, देखो ये 3 है, 3 दूनी 6 और 3 और कितना होता है 9। तो ये देखो या 15 में गड़बड़ आ गई ना, क्योंकि 3 और 3 6, 6 और 3 9, यानी कि इसका मतलब क्या होता है 39 में गड़बड़ हो सकती है भाई, है ना। मार्क को रिव्यू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मूड इट्स टोकन डिस्प्ले स्क्रीन फ्रॉम द कॉरिडोर कॉर्नर टू द मेन वेटिंग हॉल। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, पेशेंट शुड सी टोकन इजीली, मेन वेटिंग हॉल में है। ठीक है, तो हो सकता है डॉक्टर स्टॉप यूजिंग अपॉइंटमेंट टोकन से। इसने बोला कि टोकन डिस्प्ले स्क्रीन शिफ्ट करिए ना, ये तो नहीं होगा। कॉरिडोर्स आर बैंड फॉर पेशेंट नाना, वेटिंग हॉल्स रिक्वायर मोर चेयर्स। चेयर्स का कोई पेशेंट शुड सी टोकन्स ईजिली, ये होना चाहिए शायद। नेक्स्ट है 13 से 8 है, 13 चौका 52 होता है, और 15 3 45 होगा, मतलब 6 का आधा 8 का आधा, तो 10 का आधा 5, जो 14 पंजे 70। नेक्स्ट मार्केट का कोड बताना है, कोडेड है सम ऑफ इट्स लेटर पोजीशन, तो व्हाट विल बी द कोड। मार्केट इज अच्छा, तो एम का कितना होता है हमारा 13, 13 और 1 14, फिर कितना होता है 14 और 18, 8 4 12, यानी कि हो जाएगा 12 और 1 कैरी कितना होता है ये 32। ठीक है, तो 32 हो गया। फिर उसके बाद हमारा जो है ये 11 हो गया। ठीक है, तो 2 और 1 3 और कितना होता है 4, और ये 5 है 20 है कितना होता है 25। ठीक है, तो 5 और 3 8, 4 और 2 6 68 आ रहा है भाई, तो यही होगा। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस यूजिंग ईच लेटर मैंडेटली बट ओनली वंस। ठीक है, तो ये हो सकता है हमारा एक तो टी आई डी। ठीक है, ई टाइड हो गया हमारा, तो एक तो बन रहा है अभी हमारा। उसके बाद ई से कुछ भी नहीं बनेगा, आई से आई टी डी नहीं बनेगा। ठीक है, और डाइट अगर मैं देखूँ डी ई और आई टी। ठीक है, डी आई ई टी, या फिर क्या होता है डी आई ई टी, डाइट नहीं नहीं, डी आई टी। डाइट की स्पेलिंग क्या होती है भैया, डी आई ई टी, डाइट है ना, डाइट भी बन गया, तो 2 तो बन रहे हैं हमारे, और बाकी मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से क्या है, तो कुछ बनेंगे। मार्क फॉर यू सेव एंड नेक्स्ट। ऑल क्विज इज टेस्ट, यानी कि क्विज़ हैं और ये हमारा टेस्ट हो गया। सम क्विज इज़ पजल, ओके, तो सम क्विज इज पजल है ना। ठीक है, तो यानी कि इसमें भी आएगा कॉमन। नो टेस्ट इज़ अ गेम, ओके, यहाँ से हो गया हमारा। सम गेम इज़ कॉन्टेस्ट है, ये कॉन्टेस्ट हो गया। तो बताना है सम टेस्ट इज़ पजल, टेस्ट और पजल है, ये बात तो ठीक है। सम पजल इज़ कॉन्स्टेंट, सम पजल इज़ कॉन्टेस्ट नहीं, पजल और कॉन्टेस्ट में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, गलत है। नो क्विज इज़ गेम, क्विज़ है और क्या था गेम है, बिल्कुल। अगर इसका इसके साथ नहीं है तो ये इसका भी नहीं होगा, तो यानी कि फर्स्ट और क्या थर्ड होना चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ कंक्लूजन थर्ड। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। देर आर 4 ग्रुप वर्ड्स अलाइक बताना है, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, डर्मेटो तो स्किन का होता है, साइकेट्रिस्ट अलग हो जाएगा हमारा ना, क्योंकि ये तो हमारे वो होते हैं। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट और ओड वर्ड है, तो न्यूरोलॉजिस्ट ये तो ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट भी ठीक लग रहा है मेरे को। गायनोकोलॉजिस्ट, पेडिएट्रिशियन, ऑर्थोपेडिस्ट, ये डॉक्टर है, पेडिएट्रिक्स ये अलग लग रहा है ना। फिलेंथ्रोपिस्ट, आर्काइलॉजिस्ट, प्रोटैगोनिस्ट, ये अलग लग रहा है मेरे को। तो भाई मार्क को रिव्यू सेव एंड नेक्स्ट। एफएम का 78 दे रखा है, तो हो सकता है इनका सम हो, कितना होता है 13, 13 छिका 78 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है 13 छिका 78, ओके, 3 दूनी 6 बिल्कुल। तो यहाँ से कितना आता है 2 है 5 है 1 है, कितना होता है 11, 11 पंजे 55, 55 का डबल होता है 110। सेव एंड नेक्स्ट। बास्केटबॉल, ओके, इन अ सर्टेन बॉल, बास्केट का बॉल हो गया, और इसका कोड ये है, तो मतलब कि ये चेंज कर रखा है मेरे हिसाब से ना। सनफ्लावर का फिर इन्होंने क्या तो इस तरीके से चेंज कर दिया, तो लॉन्ग का बताना है।
तो यहाँ से देखो सन का है तो एस यू और कितना होता है ये एन कर दिया हमारा, ठीक है, एस यू एन है तो यानी कि 14 और कितना होता है हमारे 19 और फिर उसके बाद यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है शायद, है ना। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे जी, उसके बाद एल हो जाएगी यानी कि 12, फिर उसके बाद 15 नहीं 14, ठीक है, पहले जी 7 आ जाएगा, फिर 12 और फिर 14 फिर 15, तो यही होना चाहिए हमारा। यस, तो एक ही ऑप्शन है इसमें भी। नेक्स्ट, इन अ वर्ड प्रीशियस ऑल द वोवल्स आर रिप्लेस्ड बाय इमीडिएट, ठीक है, वोवल्स इमीडिएट प्रीवियस अल्फ़ाबेट, ठीक है, एंड कॉन्सोनेंट्स जो हमारे रिप्लेस बाय द इमीडिएट नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर विच इज़ सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड, तो जो नया आएगा ना हमारा, ओके, तो पी है, आर है, फिर ई है, CIOUS, ठीक है। तो प्रीशियस हमारा क्या है तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से इसलिए 16 लिखना होता है, 17 हो गया, फिर R 18 है तो ये 19 हो गया, E वावल है तो 5 5 हो जाता होता है, D आ गया, फिर C से नेक्स्ट है, C के बाद क्या होता है हमारा D आ गया, 9 से कितना होता है पहला 8 यानी कि H आ जाएगा, O से पहले कितना होता है N आ जाएगा, U से पहले हमारा 20 T आ जाएगा और 19 और कितना होता है 20 हो गया। अब इसने बोला है बिटवीन द लेटर विच इज़ सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो H है और T है तो कितना आता है 8 है और 20 है, तो 8 और 20 यानी कि 8 9 10 यानी कि 2 इधर हो गए और 9 इधर हो गए, तो 9 और 2 11 हो गए हमारे इसने, है ना, ये ऐसे ही होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद ये चेंज करना है भाई, तो चेंज करना है तो कर लेगा इसको, देखो 623 है, उसके बाद पहला अगर मैं देखो इसमें मेरे को लग रहा है टाइम लग सकता है ना, मार्क को रिव्यू करते हैं इसको। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग ऑप्शन से अलाइक बताना ओड पेयर, ठीक है, 78 से 90 है, ठीक है, तो 12 का गैप है, ठीक है, इसको भी बाद में देखते हैं, पहले वो करते हैं ना। यस, इसमें बताना है कि रिलेटेड है, ठीक है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेटेड और थर्ड नंबर इन द सेम एज द फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इन द वे एज द फर्स्ट नंबर रिलेटेड टू सेकंड नंबर एंड फिफ्थ नंबर रिलेटेड टू सिक्स नंबर, ठीक है, तो फर्स्ट 3 3 हो गया तो 12 3 36 हो सकता है, 18 दूनी 36 और 34 दूनी कितना हो जाएगा 68, ठीक है, 34 दूनी 68, यही होना चाहिए और तो कोई नहीं लग रही ना मेरे को, ठीक है। एम्बेडेड बताना है इनमें से नॉट एम्बेडेड, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ नॉट एम्बेडेड इन द फिगर Z, ओके, कौन सा नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट वाला तो मुझे लग रहा है भाई है, सेकंड वाला अगर मैं देखूँ यहाँ से ट्राइंगल कोई दिख रहा है क्या, नहीं, पहले ये देखते हैं फोर्थ वाला भाई ये बड़ा सा ट्राइंगल है, फोर्थ वाला भी है, ठीक है, अब बच गया हमारा थर्ड और सेकंड, थर्ड में मेरे को लग रहा है शायद है, ठीक है, थर्ड में एक ये ट्राइंगल हो गया हमारा, फिर थर्ड यानी कि 2 ट्राइंगल दिख रहे कहीं पे, थर्ड वाला नहीं लग रहा है मेरे को, सेकंड वाला देखूँ तो नीचे क्या है तो 2 ट्राइंगल हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के नीचे 2 ट्राइंगल, स्ट्रेट लाइन के, हाँ ये रहा, ठीक है, इधर ऊपर राइट कॉर्नर में देखो ये 2 ट्राइंगल हैं, यस, सेकंड वाला भी है, तो थर्ड वाला नहीं लग रहा है मेरे को। नेक्स्ट, यू बोरो अ बुक फ्रॉम योर कॉलेज लाइब्रेरी ड्यू टू एक्सीडेंटल स्पिलेज, अ फ्यू पेजेस गॉट डैमेज, द बुक इज इन पुअर कंडीशन नाउ एंड द रिटर्न डेट इज़ नियर, ठीक है, यू ऑल्सो नो दैट द लाइब्रेरियन इज क्वाइट स्ट्रिक्ट इन नेचर एंड स्कोल्ड्स अलाउड इन फ्रंट ऑफ एवरी, तो आप क्या करोगे, रिटर्न द बुक क्वाइटली विदाउट इन्फॉर्मिंग नाना, बाइंग अनदर सेम बुक नहीं, इन्फॉर्म द लाइब्रेरी अबाउट द डैमेज एंड एक्सेप्ट दैट इज, यस। नेक्स्ट, मिरर इमेज बतानी है तो स्टार का उल्टा होगा तो पहली बात ये तो गलत है, सेकंड हो सकता है भी हमारा यहाँ से, ठीक है, सेकंड हमारा क्या है तो भाई यहाँ से हो सकता है, ठीक है, सेकंड हो जाएगा हमारा, थर्ड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो सेकंड ना सॉरी सेकंड और थर्ड में से हो सकता है, बाकी अगर मैं देखूँ इधर तो इधर ही हमारा ये ऑब्जेक्ट आएगा ना, यस, सेकंड ऑप्शन होगा भाई, सेकंड हो जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट। व्हेन द वर्ड्स ब्लास्ट प्लेस ब्रजन ब्लंट आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इट ऑक्यूपाइज द थर्ड पोजीशन, ठीक है, कौन सा थर्ड पे आएगा तो BLA सबसे पहले क्या तो A आएगा हमारा, ठीक है, उसके बाद क्या होता है BLAZ यानी कि पहले C आएगा, फिर उसके बाद जो है भी हमारा BLA और फिर क्या है हमारा Z और फिर E 5 होता है यानी कि फिर B आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, फिर हमारा D आ जाएगा, तो इसने बोला है कि थर्ड पोजीशन कौन सा आएगा A वाला, ठीक है, तो यानी कि ब्लेजन आना, इसने ये पूछा ना कि थर्ड पोजीशन पे कौन सा आएगा तो ब्लेजन आएगा। नेक्स्ट, डैश AD डैश C, ओके, AD डैश C AD C, ठीक है, मतलब कि क्या ADBC होगा, ADBC यानी कि ADBC, तो ABDCAB। नेक्स्ट, ओके, तो इसमें स्क्वायर लग रहा है मेरे को 14 से 41 761, ठीक है, तो 3 चौक 12 + 1 और 13 दूनी 26 13 3 39 13 चौका 52 13 छिक्का 78 13 नहीं, चलो बाद में देखते हैं इसको भी, है ना। नेक्स्ट है
ओके, ये देख लेते हैं क्या आएगा। बी हमारा क्या है, तो बी जेड माइनस हो रहा है, ठीक है। तो जेड हमारा 2 माइनस कर दिया, तो 2 माइनस 24 आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद आर 18 है, 19 20 21 3 ऐड हो गया, 21 और 3 24 हो गया, तो यानी कि एक्स एक्स आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट 225 250, तो इसमें मेरे को गैप लग रहा है, ठीक है। तो 225 हो गया, फिर 225 हो गया, 214 हो गया, और फिर कितना होता है हमारा 263 हो गया, फिर कितना होता है 199 हो गया, और फिर कितना होता है डैश 225 से कितना होता है 250, ठीक है। तो यानी कि 25 ऐड कर दिया, फिर 214 है, तो 5 में 4 गया 1 हो गया, और ये कितना होता है 250 है ना भाई। 10 में से 4 गया कितना होता है 6, 10 में से 4 गया 6, इधर बच गया 4, 4 में से गया कितना होता है 3 36, फिर उसके बाद ये कितना होता है 214 है, तो इसमें ऐड किया है, तो 13 में से कितना होता है 4 जाएगा, 13 में से 4 गया कितना होता है 9, और यहाँ से 25 में से 21 गया कितना होता है 4 49, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, फिर क्या होता है 5 6 7 8 का स्क्वायर कितना होता है 9 का स्क्वायर, 9 निम कितना होता है 81, 9 और 1 10, पीछे 0 आएगी, तो यही ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंटिंग टू अ मैन, ध्रुव सेड ही इज़ माई ओनली, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा क्या, तो ध्रुव है माई ओनली सिस्टर्स, ठीक है। माई ओनली सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड, यानी कि सिस्टर्स मदर यानी कि इसके पापा, और क्या होता है सिस्टर्स मदर्स, ठीक है। इसके क्या है, तो जो मदर है, मदर के क्या है, तो हस्बैंड है, हस्बैंड्स फादर, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, हस्बैंड्स फादर है, ठीक है। तो ये वो मैन है, तो बताना है इन अ फैमिली देयर आर ओनली 2 फीमेल्स हैं, तो 2 फीमेल है, तो बिल्कुल ठीक है। तो हाउ इज़ दैट मैन रिलेटेड टू ध्रुव's मदर, तो ये मैन है ध्रुव की मदर से कैसे होगा, तो ऑब्वियसली बात है फादर इन लो होगा, हाउ इज़ द मैन, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट इन अ क्लास टेस्ट द रैंक ऑफ शैलीजा 34 फ्रॉम द टॉप एंड रैंक ऑफ हिमांशु 19 फ्रॉम द बॉटम, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतनी है, तो रैंक की बतानी है, ठीक है। यहाँ से कितना होता है 55 है, ओके। तो ये क्या था, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 हो गया, ठीक है। तो टोटल इज इक्वल टू यहाँ से लेफ्ट और कितना होता है प्लस में कितना होता है राइट और माइनस का 1, ठीक है। 55 और कितना होता है हमारा 56 हो गया, 56 में से 19 हो गया, तो कितना होता है 16 में से 9 जाएगा, तो 6 और 3 9, ये हो जाएगा हमारा लगभग 7, 4 में से गया कितना होता है 3 37, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट इन द फॉलोइंग, ठीक है। RAND रैंडम दे रखा हमारा RANDOM, फिर RANDOM, तो AORN और फिर क्या आता है MNO, AORNMNO, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। फिर ये देखते हैं हमारे यहाँ से, या फिर पहले ये वाला देख लें ना, या फिर कौन सा देखें पहले ना, ये हमने छोड़ा था, पहले ही देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से डिवाइड हमारा, ठीक है। तो कितना होता है 623 होगा, अगर मैं यहाँ से देखो डिवाइड कहीं पर है नहीं हमारा, ओके। तो यहाँ से 623 है, फिर माइनस है, फिर 29 है, प्लस का 22 है, फिर उसके बाद माइनस का कितना होता है 69 हो गया, फिर इक्वल टू, फिर कितना होता है 221 है, और फिर कितना होता है प्लस है, फिर 43 है, प्लस कितना होता है 20 हो गया। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो ये कितना होता है 623 है, और ये भी कितना होता है माइनस 9 और 2 11, ठीक है। तो 2 और 3 2 और 2 4 और एक कितना होता है 5 हो गया, माइनस का 51 माइनस का 69, कितना होता है 623, ये हमने ऐड कर दिया, तो ये 9 है, तो 9 और कितना होता है 10 और 11 6 और 5 11 कितना होता है 22, ठीक है। तो 623 माइनस का कितना होता है 120 है, 120, ये 3 आ गया, और ये कितना होता है 0 आ गया, ये 503 आ रहा है इधर से, और इधर से जोड़ूँ मैं 3 आ गया ये, और 4 और 2 कितना होता है 6, 221 503, ये नहीं आ सकता, तो पहला तो नहीं है। दूसरा चेक किया हमने, तो कितना होता है 623 आ गया, डिवाइडेड बाई कितना होता है 29 आ गया, माइनस का फिर 22 आ गया, फिर प्लस का कितना होता है 69 आ गया, फिर इक्वल टू कितना होता है 221 आ गया, माइनस का फिर कितना होता है 43, और प्लस का कितना होता है 20, ओके। तो यहाँ से अगर मैं इसको जोड़ूँ 9 में से 2 का कितना होता है 7 और 2 होता है, और ये 7 आ गया हमारा, ठीक है। प्लस का कितना होता है 69, और कितना होता है 623 डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो ये डिवाइडेड बाई कितना होता है 7 आ गया। अब यहाँ से कितना होता है 7 7 से कट रहा है ये, ठीक है। 7 रंग 63 नहीं, 7 8 कितना होता है 56, 56 का कितना होता है हमारा ये 56 से कटेगा नहीं, क्योंकि 4 और कितना होता है 2 6, नहीं 1 सेकंड, 7 8 कितना होता है 56 है ना, और 4 और 2 6, ठीक है। 7 रंग कितना होता है 63 है, और यहाँ से कितना होता है ये 9 और 2 9 9 18, ठीक है। और एक कैरी 8 और 14 और कितना होता है 15 158, और यहाँ से फिर ये कितना होता है 3 आ गया ये, और माइनस क्या 4 में से 2 गया 2, ठीक है। तो 221 और माइनस का कितना होता है 23, माइनस का कितना होता है 23, 158 तो फिर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो थर्ड हो सकता है हमारा, देख लेते हैं, ठीक है। तो कितना होता है 623 है मल्टीप्लाई में, फिर कितना होता है 29 है डिवाइडेड बाई में, ये 22 है, फिर माइनस का कितना हो जाएगा हमारा ये 69 हो गया, और फिर क्या होता है इक्वल टू 221 है, और फिर प्लस में कितना होता है 43, और माइनस का कितना होता है 20 है। 29 से 22 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितना होता है हमारा 22 हो गया ये। अगर मान लेता हूँ मैं 22 से काटूँगा 6 और 3 8 है, 8 और 2 तो ये भी नहीं होगा, तो फिर तो थर्ड ही होना चाहिए। नेक्स्ट 13 से कितना होता है 3 है, फिर कितना होता है 13 है, 61 है, डैश है, फिर 721 है,
और 14 से 41 है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से 3 यानी कि ना 10 ऐड कर दिया, फिर 11 है, 11 में से 10 में 3 गया 7 एक 8 आ गया, और 5 में से क्या कि ना 4 48, ठीक है। मुझे लग रहा है मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 13 दूनी 26, 13 13 चौका 52, 721, ठीक है। तो कितना था 0 हो गया, 4 में से 2 का कितना होता है 2, और यहाँ से कितना था 14 में से 7 गया 720, ठीक है। तो 10 48 है और 720 कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा भाई, ठीक है। 10 48 720 तो नहीं आ रहा, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू हमने किया था, ये किया था, और एक ये किया था, ठीक है। ये तो ठीक ही होगा। बाकी फिलेंथ्रोपिस्ट हमारा क्या है, आर्कायोलॉजिस्ट ये अलग है, प्रोटेक्ट सारे क्या अलग, क्योंकि देखो ये डॉक्टर से रिलेटेड है ना सारे, यस यही है, ठीक है। अनमार्क, ठीक है, क्या था सेव है नेक्स्ट। उसके बाद ओड पेयर ये समझ में नहीं आया, ये हमारा क्या था 78 से 90, ठीक है। तो 13 छिका 78, 3 से कट तो रहा है, लेकिन हालांकि क्या तो 12 का गैप है हमारा, ठीक है। और इधर से 22 से कितना था 5, और कितना था 7 और 5 12 का गैप है। इधर से अगर मैं देखूँ, ठीक है, नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई। चलो कोई नहीं, 2 हैं, अगर उनमें भी एक्यूरेसी ठीक रही तो 40 से ऊपर तो नंबर आ ही जाएंगे, है ना। चलो भाई, अब देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट कंटिन्यू। अच्छा इंग्लिश आएगी अभी, ओके तो करते हैं। अच्छा जीके है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड इन विच रीजन इज फाउंड, ठीक है। तो झूम आसाम में, ठीक है। पोडू आंध्र प्रदेश, ठीक है। डीपा गलत है, डीपा हमारा जो होता है ये उधर छत्तीसगढ़ में होता है, तो पोनम केरला भी ठीक है। नेक्स्ट है, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड कॉजेज अ मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर नॉट अ शिफ्ट है। फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड कॉजेज अ मूवमेंट, ठीक है, डिमांड कर नॉट अ शिफ्ट, ये शिफ्ट तो होता ही है फॉर नॉर्मल गुड एंड इंक्रीज इन कंज्यूमर शिफ्ट, इसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। ऑक्सबो लेक्स, ठीक है, बताना है हु विच अमंग द फॉलोइंग इज आर फीचर ऑफ मिडल कोर्स ऑफ अ रिवर, मिडल कोर्स ऑफ अ रिवर ऑक्सबो लेक, ठीक है। मिएंडर भी ठीक है, ठीक है। और डेल्टास गलत है क्योंकि इसने बोला मिडल में कौन से बनते हैं, तो ऑक्सबो लेक मिडल में बनते हैं, मिएंडर्स में हमारे क्या हैं तो मिडल में बनते हैं, लेकिन डेल्टा जो होते हैं वो आखिर में बनते हैं, तो थर्ड तो वैसे ही गलत है। थर्ड और क्या था फर्स्ट और फोर्थ, मिएंडर कहाँ बेसिकली, यस ये आएगा हमारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फेंसिंग इज करेक्ट है। फेंसिंग, द स्पोर्ट ऑफ फेंसिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इतना है। फेंसिंग नहीं पता है मुझे यहाँ पर। कॉमन नेम ऑफ दिस है 1 2 3 3 कार्बन है, तो टर्ट हो सकता है शायद से, हमें तो अंदाज़ा मारा यार। नेक्स्ट है, डिंडी इज़ अ फोक डांस, डिंडी गुजरात हो सकता है शायद, ठीक है, गुजरात डिंडी। मार्क फॉर रिव्यू 7 नेक्स्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट द फाउंडेशनल कोर कंपोजिशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड कार्नेटिक कॉन्सर्ट पीस है। कार्नेटिक अपना झोर झाला नहीं पता, ठीक है। आर्टिकल 356, ठीक है। तो 39 का ये होता है हमारा फ्री लीगल एड, ठीक है। प्रोविजन ऑफ फ्री कंपल्सरी ने अमेंडमेंट प्रेसिडेंट रूल डायरेक्ट डीपीएस पे, अच्छा क्या बोला इसने, मैच द, ठीक है, मैच ही करना है ना। तो 39 के ए में तो वही हमारा वही आता है, 45 में आ जाएगा हमारा जो कि डी का 4th ही आएगा, ठीक है। तो डी का 4 है, डी का 4 है, और डीपीएस पे अच्छा 39 का ए में यानी कि सी का फर्स्ट आ जाएगा, सी का फर्स्ट, डी का 4, डी का 4, सी का फर्स्ट, और उसके बाद हमारा 45 और 39 का 356 में आता है। देखो 352 है, 56 है, 356 में आता है हमारा ये जो ये प्रेसिडेंट रूल होता है स्टेट्स में, तो ए का सेकंड आ जाएगा, तो ए का सेकंड ये ऑप्शन है। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नागोबा जात्रा। नागोबा जात्रा शायद अगर देखो मैं ऐसे शायद असम में तो नहीं होता ये। द फेस्टिवल स्टार्ट्स ड्यूरिंग द पोशमैन, नहीं पता। द चीफ डाइटी ऑफ फेस्टिवल इज़ नागोबा, ये हो सकता है। एंड ड्यूरिंग द फेस्टिवल, ठीक है। देखो ये कोई एक्सट्रीम सिचुएशन देखो कहीं पर कुछ लिख रखा है, ड्यूरिंग द फेस्टिवल वुमेन ऑफ अ क्लैन फैच वाटर फ्रॉम गोदावरी रिवर इन द जन्म मंडल 70 किलोमीटर अवे फ्रॉम द विलेज एंड कीप इट अंडर द होली बेनियन ट्री। ओके, तो ठीक ही लग रहा है ये भी। और ये भी द फेस्टिवल स्टार्ट ड्यूरिंग द पुश मौसम ऑफ लूनर कैलेंडर, ठीक है। तो मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, तीनों पे लगा देते हैं मार्क फॉर रिव्यू 7 नेक्स्ट है। तलाश इनिशिएटिव, तलाश का किससे होता है हमारा, इस नेशनल डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च बाय द नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ट्राइबल स्टूडेंट्स विद पार्टनर्स यूनिसेफ इंडिया, ये तो मुझे ठीक है, तलाश मैंने पढ़ा हुआ है, ये 2025 का है, ये अब 24 का भी हो सकता है। द इनिशिएटिव फोकसेस एक्सक्लूसिव इम्प्रूविंग एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स, यस बिल्कुल ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड तो ठीक है। तलाश इज़ अलाइंड विद द विजन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड एम्स एट होलिस्टिक डेवलपमेंट, मुझे तीनों लग रहे हैं वैसे। नेक्स्ट है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इट मार्क्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट पैन इंडिया पॉलिटिकल agitations in India in which Indian public opinion openly challenged racial prejudices installation in this it exposed the inability, इसने क्या पूछा है, जो best describe the, it exposed the inability of Indian National Congress, नहीं गलत है।
इट वॉज द फर्स्ट लेजिस्लेटिव मेजर इन ब्रिटिश इंडिया दैट एम्ड टू रेगुलेट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ना रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं था। इट रिजल्टेड इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड टू इंडियन डिमांड्स, ठीक है, फॉर इक्वल एक्सेस टू हाई ऑफिस। नहीं, ये भी नहीं लग रहा है मेरे को। ओके, इट मार्क्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट पैन इंडिया ऑफ एजुटेशन इन विच इंडियन पब्लिक ओपिनियन चैलेंज रेशियल प्रेजेंट। ये लग रहा है मेरे को। मार्क फॉर रिव्यू 7x। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग एंड चेरा। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ यूनियन बजट है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स का मतलब होता है कि पैसा आता है, ठीक है, और रेवेन्यू होता है एक हमारा दूसरा होता था। रेवेन्यू का मतलब होता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट होता है शायद से एक और होता था। रेवेन्यू देखो पैसा आएगा, अब रिकवरी ऑफ लोन से भी पैसा आएगा, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट से, ग्रांट इन एड से पैसा जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। इंटरेस्ट रिसिप्ट से, इससे भी पैसा आएगा। अब रेवेन्यू से मेरे हिसाब से एक होता था रेवेन्यू, हाँ एक होता था रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता शायद से कैपिटल रिसिप्ट, है ना। रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट, हाँ एक होता था रेवेन्यू रिसिप्ट और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शायद से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब पैसा, रेवेन्यू का मतलब होता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मतलब कि पैसा जो है ना आए तो था लेकिन फ्रीक्वेंटली आएगा, तो रिकवरी ऑफ लोन से फ्रीक्वेंटली नहीं आता। इंटरेस्ट रिसिप्ट से क्या आता है, फ्रीक्वेंटली आता है। इसने बोला कि कौन सा नहीं है, तो इससे भी पैसा आएगा, रिकवरी से भी पैसा आएगा, ग्रांट इन एड से तो पैसा जाएगा ना, तो ये नहीं होगा। ओबरेन एंड क्या आता है, टेक्निक्स ऑफ विच ऑफ स्पोर्ट है। ओके, पोल वोल्ट, शॉर्ट पुट, ये तो नहीं पता भाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्विमर ईशांक सिंग्स अचीवमेंट क्रॉसिंग पार्क स्ट्रीट इन अप्रैल 2026, ये भी नहीं पता। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेजर इनवर्टिब्रेट फाइला, ये भी नहीं पता भाई। कैसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन इंक्लूड्स 4 वर्टिकल्स। देखो कितनी डीप में पूछ रखा है, ठीक है, मतलब जीके तो बकवास है इसकी, मतलब जीके में नंबर आएंगे नहीं बच्चों के। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डू नॉट फ्लो एंटायरली विद इन इंडिया, जो नहीं करती। ओके, तो चंबल करती है, घाघरा भी करती है, कावेरी भी करती है। ताप्ती, घाघरा तो करती है, चंबल भी करेगी, कावेरी भी करेगी, ऑब्वियसली बात है, तो ताप्ती होगी शायद से, जो नहीं करती होगी ताप्ती, है ना। ताप्ती, नॉट एंटायरली, ठीक है, जो पूरी नहीं बहती। देखो घाघरा हमारी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, घग्गर, है ना, घग्गर, तो ये बिल्कुल ये तो करेगी भाई। ओके, ये घग्गर है, घाघरा है, एक सेकंड रुको, घाघरा है ना, तो घाघरा तो करेगी भाई, घाघरा भी करेगी, और कावेरी हमारे नीचे है ऊपर, कृष्णा कावेरी ये भी है, और चंबल भी है, तो ताप्ती हो गया मेरे हिसाब से ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंगली क्या होता है द कोला घाट इंटरमोडल टर्मिनल, नहीं पता, ये नहीं पता भाई। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन नगर टेम्पल्स व्हाट इज अमलक्का एंड व्हेन इट इज पोजिशन। अमलक्का, अ रिब्ड सर्कुलर स्टोन एट द वेरी टॉप ऑफ द शिकारा, शिकारा, ठीक है, जस्ट बिलो द कलश, ये हो सकता है, ठीक है, अमलक्का। द डेकोरेटिव बैंड ऑफ मिनिएचर श्राइन्स रनिंग अराउंड द बेस ऑफ द टेम्पल, नारियन, पिलर्ड पोच लीडिंग इनटू द मंडप, अ स्क्वेयर सेक्रेड इनक्लोजर सराउंडिंग द गर्भगृह, अमलक्का। मेरे हिसाब से तो पहला होना चाहिए। नेक्स्ट है जिंदा गिमना, क्या ले रखा है ये, ज़िंदगी नामा, ज़िंदगी नामा पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या तो विचार करें। ज़िंदगी नामा इज़ अ हिंदी नॉवल दैट पोर्ट्रेज रूरल लाइफ प्री पार्टीशन पंजाब, हो सकती है, रिटन बाय कृष्णा सोबती। अब देखो मुझे पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं, पहली बार पढ़ी है। रिगार्डिंग सेंसस है, पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 से 11 वॉज हायर इन रूरल एरियाज, रूरल में ज़्यादा थी, ये तो बात ठीक है, फर्स्ट तो ठीक है। सेक्स रेशियो इन इंडिया विद केरला रिकॉर्डिंग हाईएस्ट फीमेल टू मेल, ये भी ठीक है। लिटरेसी रेट इन इंडिया 2011 एंड विद फीमेल लिटरेसी शोइंग अ हायर रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट देन ड्यूरिंग द, ठीक है, ना मेल का ज़्यादा था भाई, फीमेल। थर्ड तो गलत है, थर्ड गलत, तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है यहाँ पर हमारा गिवन बिलो स्टेटमेंट, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, बिल्कुल ठीक है। इट्स जजमेंट्स हैव एविडेंशियली वैल्यू एंड कैनॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, बिल्कुल ठीक है भाई। ए इज ट्रू, बोथ ए एंड ट्रू एंड आर एक्सपेंसिव, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों है भाई ये, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये होता है मेरे हिसाब से कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मीनिंग अलग होता है कि ये अपने ही जजमेंट्स को क्या तो देख सकता है, किसी भी जज इट्स जजमेंट्स हैव एक्सट्रीम वैल्यू। देखो ए इज़ ट्रू, बोथ ए आर ट्रू, बोथ गलत है, लेकिन ये मेरे हिसाब से आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एक, है ना। हाँ, रीज़न ये बोला कि इस वजह से इसको, ये नहीं दावा करते किस वजह से दावा कर रहे हैं कि ये इसका रीज़न है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ना ये ऐसे नहीं होता।
मेरे हिसाब से एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है तो गलत है, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन, यानी कि दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन आर डज नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यस मेरे हिसाब से क्यों होना चाहिए। मैंगो शावर्स, तो इट इज़ अ लोकल नेम ऑफ प्री मानसून महाराष्ट्र एंड नॉर्दर्न कर्नाटका। ओके, महाराष्ट्र तो आता ही नहीं भाई, यहाँ पर तो सिर्फ केरला और कर्नाटका हो सकता है, महाराष्ट्र तो ज़्यादा ऊपर चले गए भाई। नादी हेल्पिंग नॉट लाइफिंग मैंगो, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद थंडर स्टॉर्म्स है, सेकेंड ऑप्शन है ना, तो मेरे हिसाब से कहता हूँ सेकेंड ही होना चाहिए सिर्फ। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो एट अ, वेलोसिटी क्या होती है हमारी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी स्पीड हुई एक तरीके से, तो इट्स एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट मस्ट ऑल्सो भी जीरो। नहीं, अगर वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी ही जीरो होगी तो सही कह रहा है, अगर वेलोसिटी ही जीरो होगी तो एक्सेलरेशन तो वैसे ही जीरो हो जाएगा। अ पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन हैव चेंजिंग वेलोसिटी, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, ये बोला कैन हैव चेंजिंग, नहीं मेरे से नीदर गलत, दोनों ही ना एक सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो एट एन इंस्टेंट, यानी एक इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट मस्ट ऑल्सो भी जीरो, यस ये पहला तो ठीक है। और क्योंकि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या होगा, तो एक्सेलरेशन तो जीरो हमारा वहाँ पर, ठीक है। तो बोला एक्सेलरेशन जीरो हो गई, मतलब चेंज ही नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन भी तो जीरो हो गया ना, ठीक है। और पार्टिकल विद मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन हैव चेंजिंग वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन क्या है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब है ही नहीं वहाँ पर, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे हो सकती है, नहीं गलत। नेक्स्ट है, ओके हो गया, कंप्लीट हो गया, ओके। अब इसमें मार्क फॉर रिव्यू देखने पड़ेंगे भी कौन कौन से जो हैं भी हमें हटाने चाहिए, कौन कौन से नहीं चाहिए। हमें क्या करना। ओके अब देखते हैं भाई मार्क फॉर रिव्यू कितने पे, हमने 10 ही आंसर किए हैं यार, और तेरी है यार, आज तो मतलब जिक्के हाथों पे जिक्के बेकार इतनी आई हुई है यार। अब देखो आइसो प्रोफाइल है, एन प्रोफाइल है, अगर मान लेते हैं हमारे 5 हैं, नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन नेम, ठीक है, टर्ट प्रोफाइल, ठीक है, टर्शरी 1 2 3 हो सकता है, लेकिन क्या पता इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दे रखा हो भाई ये टर्ट प्रोफाइल, ठीक है। वही तो मार्क्ड है, इट वॉज मार्क्ड अर्लीस्ट पैन इंडिया और पॉलिटिकल एजुकेशन इन विच इंडियन पब्लिक ओपिनियन ओपनली चैलेंज्ड क्या होता है रेशनल प्रेजुडाइज, ठीक है। colonial administration it exposed the inability of Indian National Congress to oppose discriminating judicial powers granted to European soldiers stationed in India. European soldiers का कोई लेना देना नहीं, it was the first legislative majority that aimed to regulate revenue administration, ना ये भी नहीं है यार, इल्बर्ट बिल था ना हमारा ये, इट रिजल्टेड इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन, ना यही होना चाहिए यार, ठीक है। तलाश ये ठीक लग रहा है मेरे को, और ये नागोबा यात्रा वाला इसको हटा दो, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा, और गुजरात डिंडी, डिंडी गुजरात, डिंडी भी ठीक लग रहा है बाकी है ना, और ये हमारा जो है डिंडी, ठीक है। ये हमने क्या है तो सेव एंड नेक्स्ट है, ठीक है, ओके। गुजरात इतने पे तो ले ही सकते हैं हमारा, ठीक है, वो थे एंड्रो, ये भी ठीक ही है ना, बस इतना ही कर देते हैं भाई, ठीक है। अब इसके बाद आएगा अपना मैथ भाई, मैथ कैसा है भाई, देखो
ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी है और ये भी नहीं करनी, नहीं तो भाई एक तो क्वेश्चन देखो टाइम तो वेस्ट करना ही नहीं किसी भी क्वेश्चन पे। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन पर। बिल्कुल भाई बिल्कुल। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आंसर किया, 4 पे आंसर मार्क को रिव्यू 10 दूनी 20। ठीक है, अगर मान लो 10 दूनी 20 हो गए तो मार्क को रिव्यू हटा दे भाई, कहीं गड़बड़ 20 से भी कम ना आ जाए यार, है ना। गुजरात तलाश तो ठीक ही लग रहा है मेरे को, ये हटा ही दे यार इसको, है ना, डाउट है भाई। सेव एंड नेक्स्ट। और 2 3 पे तो ले ही सकते हैं यार, डाउट है ना। 3 पे तो चलने दो, इतना तो चलेगा यार, 12 ही आंसर किए ना। ठीक है, बोथ है अनट्रू। ओके, या कर एविडेंटरी वैल्यू कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, ठीक है, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। कोर्ट ऑफ रिपोर्ट ये नहीं होता, ये ठीक लग रहा है मेरे को। डिंडी भी मेरे को शायद डाउट है भाई इस पर। सेव एंड नेक्स्ट करो, ठीक है, बस ये 2 ही ले लेते हैं। या फिर इसको 10 11 दूनी 22, इसको भी हटा ही दो यार, कहीं गलत ना हो जाए, है ना, रिस्क नहीं ले सकते यार। ठीक है, 15 से तो ऊपर नंबर लेने हैं जिक्के में, कम से कम इस हिसाब से कि जिक्के आ जाए तो। ठीक है, तो देखो रीजनिंग में अपनी ठीक हो गई थी, बाकी देखते हैं अभी यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन। हाँ, अब कौन सा आएगा अपना भाई, यहाँ पर इंग्लिश आएगा कि कौन सा आएगा, चूज़ लैंग्वेज, जैसे इसमें दे नहीं रखा। ओके, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल पर क्या है, तो एक तो डायगोनल बराबर है, राइट एंगल पर क्या है तो काटते हैं, तो वो स्क्वायर हो सकता है हमारा। इसने बोला कि कौन सा नहीं हो सकता, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो रेक्टेंगल में राइट एंगल पे नहीं करते या करते हैं। ठीक है, देखो रोम्ब स्क्वायर में ही करते हैं, क्वाड्रिलेटर हमारा राइट एंगल पे करते हैं, तो भाई देखो रोम्बस, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं, तो स्क्वायर ही होगा यार। इफ़ एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड दिस इज़ डिविजिबल बाय एन, ठीक है, तो यहाँ से हाउ मेनी वैल्यूज़ ऑफ पॉसिबल आर एन, तो नहीं पता, बाद में देखते हैं। पी इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो वट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल दिस, थर्ड प्रोपोर्शनल है कि 3/9 हो गया, इसी क्वेश्चन आता है हमारा 9 अपॉन में कितना होता है पी, 3 एकम 3 3 9, और यहाँ से आ जाएगा हमारा ये क्या है, ये पी है ना, पी इज इक्वल 9 3 कितना होता है 27 हो गया, तो बताना फोर्थ प्रोपोर्शन, तो 6 अपॉन में 27 इज इक्वल क्या होता है 27 अपॉन में कितना होता है 4, ठीक है, यही होगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। 6 है, पी है, फिर 4 है, भी कितना होता है एक्स है। अच्छा, 6 अपॉन में कितना होता है 27 होगा, इज इक्वल टू कितना होता है हमारा 4 अपॉन में कितना होता है एक्स, उधर जाएगा तो 27 गुना 4 अपॉन में कितना होता है ये 6 होगा, 2 दूनी 4 2 3 6 3 27 9 दूनी 18, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद 7 नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगल, ठीक है, लार्जेस्ट सर्कल हमारा ऐसे बनेगा, विद द साइड्स हमारी क्या, तो 18 है, 14 है, तो 18 हमारी लेंथ होगी, 14 हमारी होगी, तो वैसी बात इसकी जो रेडियस बनेगी हमारी 14 का आधा हो जाएगा, तो कितना आता पाई है और कितना आता आर स्क्वायर, यानी कितना आता 7 गुना में 7, 7 से साइज कट गया, 7 दूनी कितना आता 14, तो 22 7 154। 7 नेक्स्ट अ सर्टेन सम अमाउंट्स, तो इतना हो जाता है 3 साल में एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, 3 साल में होगा, तो वट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल। ओके, 3 साल में इतना होगा हमारा ये, तो 10% है, सर्टेन सम अमाउंट्स तो इतना हो गया हमारा, तो प्रिंसिपल निकालना है, तो हालांकि क्या होता है ये रेट निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल निकालनी है ना हमारी, ठीक है, अप्रोक्सीमेट भी नहीं है वो निकल पाएगा, छोड़ो, ठीक है, ये क्या है बट द कार नहीं, ये भी नहीं कर सकते। हाँ, रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पी एंड कितना है, द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पी टू द मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है, पी टू द मैक्सिमम, यानी कि पी और क्यू का था 4:7 है, और पी बाई में मैक्सिमम, यानी कि पी बाई कितना होता है मैक्सिमम 2/5 है, ठीक है, तो बताना है दैट फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय क्यू कितना होगा, अगर मैक्सिमम ही हमारे 5 है, ठीक है, तो यहाँ से कितना होता है पी के हमारे क्या तो 2 है, तो बराबर करना पड़ेगा, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी कितना होता है 4 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, तो अगर इसकी 4 है तो क्यू के वैल्यू, तो इसने बताना है कि क्यू अपॉन में, ठीक है, तो 7 अपॉन में 10 यही होना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, अनीता परचेज्ड, क्या दे रखा हमारा अ चेयर ऑफ, ठीक है, एट 3/5 ऑफ इट्स मार्क प्राइस है, 3/5, यानी कितना होता है हमारा ओरिजिन था, तो 3 पे खरीद लिया, एंड सोल्ड इट एट प्राइस 20 लेस देन द मार्क प्राइस है, यानी कि 50 की चीज़ 3 पे खरीद ली, और कितना होता है 20%, यानी कि अगर 80 में निकालो तो 0,000 8 पंजे कितना होता है 40 में बेच दी, ठीक है, 30 की चीज़ उसने क्या तो खरीदी थी और उसने क्या तो 40 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो 10 का प्रॉफिट होगा 30 पे 0,000, तो 33 सेंट हो जाएगा 100/3। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ
आराम से सॉल्व करो इसको। 3 एकम 3 कितना होता है 4 3 7 अपॉन में 3, 1 प्लस में कितना होता है 2, ये कितना होता है 7 अपॉन में 3, ये कितना होगा 3 अपॉन में 7, 1 प्लस में कितना होता है 2 3 6, 6 अपॉन में 7 हो गया। तो ये हो गया हमारा 7 एकम 7, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। तो 13 अपॉन में 7 हो गया ये। 3 3 प्लस में कितना होता है 2, 13 अपॉन में 7 यानी कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 13, 3 प्लस में 7 दूनी 14, 14 अपॉन में 13, इसी कुछ आता है 4 सही प्रेम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 13, तो ये कितना होता है 39, 39 और कितना होता है 14, ठीक है। तो 39 ही आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है तो 4 कैसे आया भाई हमारा, ये मेरा तो 3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसको और कन्वर्ट करना पड़ेगा शायद से ना। 13 तो ये कितना होता है समझ गया, 13 तो ये कितना होता है 39 और 9 4 13 और 1 3 4 कितना होता है 5 53, तो 53 अपॉन में कितना होता है 13, 4 को 13 चौका कितना होता है 52, 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट रेडियस ऑफ क्या होता है हमारा रेडियस टू हाइट, ठीक है। तो रेडियस अपॉन में हाइट दे रखा है 4 अपॉन में 5, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, रेडियस हमको निकालनी है। रेडियस अगर में निकालनी है तो 4 का मल्टीपल होगा, 21 भी नहीं कटता, ठीक है। 4 से 42 भी नहीं कटेगा, तो 28 ही कट रहा है, तो यही पूछी थी, डायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है हमको और साइन ए माइनस का कोड भी, ठीक है। तो ये है अगर a प्लस बी की वैल्यू हमारी 90 डिग्री है तो हमें पता है यहाँ से कि साइन ए है और माइनस का क्या होता है ये कोट ए है, तो ये तो हमारा क्या तो कोट ही हो जाएगा अगर मैं देखूँ तो इस हिसाब से। और साइन बी है, लेकिन साइन बी है ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है हमारा सोल्व करना ना, टाइम ले सकता है ये, तो छोड़ो। द लेंथ एंड हाइट ये भी टाइम ले सकता है भाई, छोड़ो। यस थीटा की वैल्यू 60 है, तो कोसेकेंड 60 मतलब कितना होता है हमारा साइन 60, जो कि कितना होता है √3/2 हो गया। टेंजेंट 60 होता है हमारा 30 होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा शायद से √3 और माइनस का साइन थीटा कितना हो जाएगा √3/2, तो ये आएगा 2/√3, ठीक है। √3/2 इंटू कोट 60, कोट 60 मतलब कि टेंजेंट 30 जो कि कितना होता है 1/√3, √3 से √3 गया, √3 से गया तो √3 गया, तो 2 माइनस का कितना होता है 1/2, तो 2 दूनी 4, 4 में से गया 3/2, 3/2, ठीक है। इन अ ट्राइंगल, ठीक है, PQR बाइसेक्टर, ठीक है, मीट्स ये शायद हो जाए। इन अ ट्राइंगल PQR S and T आर द पॉइंट्स ऑन द PQ एंड क्या होता है PR, देख ले बना के, P है Q है R है PQ, ठीक है, यानी कि ये PQ है और इस पे है, तो ये S और T हो गया, नहीं मैं क्या ड्रॉ कर दिया, ST क्या होता है पैरेलल टू QR, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल P मीट्स Q एट QR, ठीक है, QR पे, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि अजीब सा ना, रेडियस ऑफ द सर्कल इतनी है एंड आर्क सबटेंडेड एट एंगल ऑफ दिस रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। आर्क हमारा एंगल कितना है तो 48 सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क ये निकालनी है हमें। एंगल कितना है हमारा तो 48 डिवाइडेड बाई कितना होता है 360 डिग्री, 2 गुना में कितना होता है पाई, रेडियस हमको दे रही है कितना होता है 10.5 डिवाइडेड बाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कितना होता है 6 8 48 होगा, 6 6 37 0 का 0 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है ये इसका काट के 10 हो गया, तो 15 6 90, ठीक है, 15 7 105, 7 से 7 घट गया, ठीक है। उसके बाद कितना होता है हमारा ये 22 दूनी कितना होता है 44, 44 गुना में 2 अपॉन में 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 8.8। नेक्स्ट है अ कंटेनर हैज़, ठीक है, ये भी बाद में देखते हैं भाई, आसान ढूंढो। XYZ हमारा दे रखा है, S इज द क्या होता है सर्कम सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा ये है X और क्या होता है Y और Z है, सर्कम सेंटर दे रखा है। सर्कम सेंटर हमारे क्या तो ट्राइंगल हमारा मतलब कि सर्कल हमारा क्या तो बाहर की तरफ बनेगा, S सर्कम सेंटर हो गया। XW इज परपेंडिकुलर साइड टू YZ, XW क्या है YZ के परपेंडिकुलर हो गया XW, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर एंड XYZ हमको दे रखा है, XYZ ये कितना है तो 66 डिग्री है और कितना हमारा YSZ, Y है S कहाँ पर है हमारा S सर्कम सेंटर है, तो YSZ इतना दे रखा है हमारा 114, तो वट इज द वैल्यू WXZ, W है XZ, छोड़ो भाई ऐसे क्वेश्चन बाद में देखते हैं, ये भी बाद में देखते हैं। नेक्स्ट टोटल एक्सपेंडिचर ये भी बाद में देखते हैं। हाँ ये इन अ 20 ओवर मैच द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन इज़ 6.2, मतलब इतनी रन रेट चाहिए, तो यहाँ से टोटल रन आ जाएंगे। इफ़ द रन रेट इज़ 7 एट द एंड ऑफ 16th आवर, तो रिक्वायर्ड रन रेट टू विन द मैच कितना होगा, तो यानी कि 16 7 7 कितना होता है 42, यानी 16 7 112 हो गया। तो यहाँ से कितना होता है 20 गुना कितना होता है 6.2 यानी कि 0 0 और 2 दूनी 4 2 6 12 यानी कि 124, ठीक है। तो 12 यानी कि 12, ओके 12 तो हमको रन चाहिए और ओवर कितने बच गए हमारे यहाँ से 20 आवर हैं, ठीक है। तो 4 3 12, तो 3 की रन रेट होगी हमारी। नेक्स्ट है अ स्टील थेफ्ट स्टील अ मोबाइल फ्रॉम अ मैन इतने बजे एंड रन इतने पे स्पीड पे, पुलिसमैन इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द थीफ एट 4:23 पे, ठीक है। तो चेज़ करता है, तो बताना कितने टाइम पर, टाइम इज इक्वल क्या होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस देखो कितने का उनके बीच में दे रखा है, डिस्टेंस नहीं दे रखा, ठीक है। तो 4:08 पे और 4 बज के क्या तो 23 मिनट पे गैप कितने का होगा हमारा 12 और कितना होता है 13 मिनट, ठीक है। 13 मिनट में देखो कितना पकड़ लेगा थीफ हमारा जो है
थीव की स्पीड कितनी है हमारी 12 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है 1 घंटे में, यानी कि ना होता है 60 मिनट में जो है 12 किलोमीटर चला जाएगा। तो 13 मिनट में कितना होगा, 60 अपॉन में कितना होता है 13, ठीक है। तो 12 पंजे 60 यानी कि 13 अपॉन में 5 इतना किलोमीटर हो गया हमारा, ठीक है। तो 13 अपॉन में 5 किलोमीटर, प्राइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस और अपॉन में स्पीड, दोनों क्या तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, यानी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आवर में है 5 है, ठीक है। तो 5 से 5 कितना होता है मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कितना होता है 60 हो गया हमारा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूँ तो 5 कितना होता है हमारा, 5 1 5 5 2 10, ठीक है। तो 13 गुना 12 12 3 कितना होता है हमारा 36, हालांकि आंसर कुछ गड़बड़ में आ रहा है, ठीक है। 12 गुना 12 कितना होता है 144 और प्लस में कितना होता है 12 4 2 6 4 156 अपॉन 5 5 3 15 हो गया, 5 1 5 हो गया, लगभग 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है हमारा, ठीक है। तो 4.08 31 मिनट है, 8 और कितना होता है 9 हो गया, और ये कितना होता है 3 39 59 कर देता हूँ मैं, ठीक है। 4 59 मार्क फॉर रिव्यू, सेव एंड नेक्स्ट है। द वॉल्यूम ऑफ ए कोन, ठीक है, ऑफ हाइट हमारी कितनी है h इज इक्वल्स टू, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट h इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ कोन इतना रेडियस, अच्छा इसकी कोन हमारी इतनी है तो 1/3 कितना होता है पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। तो आर स्क्वेयर हो गया और एच हो गया इज इक्वल्स टू आता है 1/3 पाई इंटू में आर स्क्वेयर, यानी कि ना होता है 9 का स्क्वेयर, एच कितना दे रखा 6, रेडियस ऑफ हाफ ऑफ द हाइट ऑफ इट, इफ़ द रेडियस, ठीक है, रेडियस क्या होता है हमारी हाफ द हाइट ऑफ इट, ठीक है। तो 1/3 पाई कट गई, हमें निकालना हाइट एच की वैल्यू निकालनी है, और कितना हो जाएगा h/2 यानी एच स्क्वेयर पाई में 4 इंटू में कितना हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 9 में 81, और ये कितना हो जाएगा हमारा 6 81 हो गया। यहाँ से कितना होता है h का क्यूब इज इक्वल्स टू 81 गुणा में 6 गुणा में 4, ठीक है। अब यहाँ से कितना होता है ये 9 है गुणा 9 है गुणा में 6 है गुणा में 4 है, तो आंसर हमारा जो है ना भाई ये क्या है क्यूब में आ रहा है, ठीक है। तो 6 चौक 24 है, ठीक है। यहाँ से भाई अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 81 और कितना होता है 24 की 4 एकम 4 4 अठे कितना होता है 32 मल्टीप्लाई 2 एकम 2 और 2 अठे कितना होता है 16, तो 4 है 6 और 3 कितना होता है 9 1944 किसका स्क्वेयर होता है 1681, तो हमारा 41 का स्क्वेयर होता है। तो या तो ये 44 का 4 चौक 16 नहीं, ये नहीं होगा। 48 का स्क्वेयर अगर मैं करूँ, ठीक है, 50 का कितना होता है 25 होता है, तो ये भी नहीं लग रहा है मेरे को। 4 चौक 16 होगा, 8 कितना होता है 64 हो गया, और 8 चौक कितना होता है 32 32 दूनी 64, ठीक है। लेकिन आता है 4 आ गया, 6 और 4 10, नहीं इसका तो नहीं है। हाइट ऑफ एच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए कौन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, अच्छा रे, ठीक है। 1/3 कितना होता है पाई इंटू में आर स्क्वेयर और इंटू में एच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ कॉर्नर कितना होता है पाई आर स्क्वेयर एच, तो पाई इंटू में कितना होता है आर स्क्वेयर कितना होता है हमारा 9 गुना में 9 और गुना में कितना होता है एच, ठीक है। तो यहाँ से पाई से तो पाई कट गया हमारा, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितना होता है एच स्क्वेयर अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा, तो ये 4 है, मल्टीप्लाई कितना होता है एच और इज इक्वल्स टू होता है 9 में 81 और कितना होता है 6 तो 18, ओके। तो एच का क्यूब इज इक्वल्स क्या होता है 81 गुना में 18 गुना में कितना होता है 4, ओके। तो 4 एकम 4 4 अठे 32 और मल्टीप्लाई कितना होता है 18, तो 18 का क्यूब आ गया, तो आज यस। नेक्स्ट उसके बाद बी इस क्या होता है 30% मोर एफिशिएंट देन द ए एंड 30% लेस में, ठीक है, एफिशिएंसी आ गई, तो ये हो सकता है हमारा, ठीक है। तो बी है और क्या होता है ए 30% है, तो यहाँ से 100 आ गया, ठीक है। तो 0 0 आ गया, एंड बोला 30% लेस एफिशिएंट देन द सी, ठीक है। सी से क्या होता है 30% लेस है, तो इनकी 70 आ गया, ये 100 आ गया, 0 0 आ गया, ठीक है। तो 7 रेशो कितना होता है 10 है, ओके। अब यहाँ 10 है तो मल्टीप्लाई सेम करना पड़ेगा, तो इसको क्या तो 13 से मल्टीप्लाई, इसको 13 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से और इसको क्या तो 7 से, 13 से कितना होता है 91 और कितना होता है हमारा ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा हमारा 130 है, ठीक है। अब ये क्या आ गई एफिशिएंसी, ए अलोन कैन डू 75% ऑफ द वर्क इन इतने डेज है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्या था एफिशिएंसी आ जाएगी वट पार्ट, ठीक है। तो टोटल वर्क 75% ऑफ द वर्क, जो कि कितना होता है हमारा 25 या 75 25 चौका 100, तो इतना वर्क जो हमारा क्या है तो ये 19.5 डेज में कर सकता है। तो 3 वर्क है, तो हमारा टोटल अगर हमारा क्या है तो 4 वर्क है, तो 4 वर्क कितने में कर लेगा ये हैं 75% 75%, तो 75% अगर क्या है तो ये 19.5 डेज में कर रहे हैं, तो 100 कितना हो जाएगा 19.5 डिवाइडेड बाई कितना होता है 75 मल्टीप्लाई कितना होता है 100, 25 चौका 25 3 75, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 हो गया, तो 3 और कितना होता है 3 6 18 3 5 15, और ये हो जाएगा हमारा लगभग है 4 4 5 कितना होता है 20 और 2 कैरी 6 6 24 और 25 26, ठीक है, डिवाइडेड बाई 26 दिन में, ठीक है। तो यानी कि ये जो हमारा 26 दिन में किसी काम को कर ले रहे हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारा 26 गुना में कितना हो जाएगा 91 और डिवाइड इफ़ दे ऑल वर्क टुगेदर, ठीक है। तो वट विल वर्क यानी कि विच पार्ट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो 5 दिन में कितना कर लेंगे टोटल वर्क हमारा, अच्छा। तो सभी की एफिशिएंसी जोड़नी पड़ेगी यहाँ से, ठीक है। तो 130 से 70 यानी कि 200 291
और गुना में 5, ठीक है। तो 5 एकम 5 हो गया और 5 निम की 9 45 है, 4 कैरी आ गया, 5 दूनी 10 और 9 14, यानी 1455 कर लेंगे। और इसने बोला है कि हमारा टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमारा था 26 गुना में 91। अब ये थोड़ा सा क्या है तो 91 हो सकता है हमारे, क्योंकि 13 7 91 होता है। तो 13 से अगर मैं काटूँ तो यहाँ से 13 एकम 13 हो गया, बच गया हमारे कितना था 15, और फिर कितना था 13 एकम 13, 13 दूनी 25, यानी कि नहीं, यानी नीचे 91 तो आएगा हमारा। 3 से 5 और 5 कितना होता है 10 और 14 और कितना होता 15, 3 से कट रहा है हमारा, ठीक है। तो ये 3 से अगर मैं काटूँ, हाँ 13 दूनी 26 है। दिक्कत यहाँ पर क्या है तो 6 एकम 6, ठीक है। दिक्कत यहाँ पर आ रही है, या तो 91 आएगा, 364 तो आनी, क्योंकि 6 एकम 6 364 नहीं आएगा, तो मुझे लग रहा है 91 तो आएगा नीचे। अब ये 26 है, 13 दूनी 26, 2 से भी नहीं कट रहा, ये डाउटफुल है। इसमें भी मार्क फॉर रिव्यू कर दे सकते हैं, इस पर भी। नेक्स्ट है शॉपकीपर, नहीं ये भी नहीं करते। यस, ये अगर मैं देखूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस है, ओके ये है हमारा 25, नहीं 2√2 कितना होता है a क्यूब है, ठीक है। 2√2 a क्यूब है और कितना होता है 27 है, ठीक है। तो 3abc, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि abc की वैल्यू सोल्व करनी पड़ेगी यहाँ से। और ये आइडेंटिटी हमारी क्या, तो a + b + c का क्या होल का क्यूब है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, 2 को 0 मान लूँ, तो यहाँ से कितना आता है 2√2 और कितना आता है a क्यूब है, और इस इक्वेशन क्या आता है 0 में मान नहीं सकता, ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा हमारा। ना ना ना, 0 नहीं मान सकता भाई। ये 2 इक्वेशन पे डाउट था हमारा। यहाँ से टाइम इज इक्वल क्या था, डिस्टेंस अपॉन में, ये डिस्टेंस हमारा जो है 4:59 ही होना चाहिए ना, क्योंकि 4:08 है, 39 है, ठीक है। तो 39 + में 8, 8 दूनी 16, कितना था 17, कितना था 47, 47 ऑप्शन में, 57 तो नहीं है, 39 ठीक है। 4 बज के क्या है तो ये 8 मिनट और कितना था 13 मिनट है। 59 तो मुझे लग रहा है शायद 57 तो नहीं आना चाहिए। ओके, चोर पुलिस वाला भी, ये नहीं पता मैंने कहाँ पर किया था भाई ये सॉल्व, है ना। करना उसी टाइम पे करना चाहिए था यार, मेरे को 2 में डाउट लग रहा है यहाँ पर, है ना। इसमें डाउट है, इसको छोड़ ही दो यार, करो ही मत इसको, है ना। ओके हाँ ये तो ठीक है। इसमें एक भी डाउट है, इसमें ले लेते हैं ऑप्शन, ठीक है। वैसे एक में आपको मार्क को रिव्यू है। अब करते हैं भाई इंग्लिश, ठीक है। ओके कंटिन्यू। डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त कर देना, तो अपोजिट क्या होता है बनाना, यानी कि रिस्टोर करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंट्रिकेट, होता है जटिल, तो सिनोनिम हो जाएगा मिस्टीरियस, आउटरेजियस, डिटेल। पॉइज तो नहीं होगा, डिटेल्ड भी नहीं होगा, आउटरेजियस हो सकता है हमारा, ठीक है। यस, मिस्टीरियस तो नहीं होगा, डिटेल्ड बिल्कुल डिटेल में नहीं, भी पॉइज्ड भी नहीं होगा। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है, द टीम एक्सक्लेम्ड हुर्रे, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय होगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। जॉयफुली नहीं होगा, सेड भी नहीं होगा, ठीक है। तो टीम एक्सप्लेन्ड विद जॉय दैट दे हैव, अब देखो वी हैव फाइनली वॉन है, तो हैव का क्या होना चाहिए हमारा, हैड होना चाहिए, ठीक है। तो हैड ही होगा हमारा, दे हैड, तो यानी कि हो जाएगा दे हैड फाइनली वॉन द। नेक्स्ट, नहीं मार्क को रिव्यू क्यों कर रहे हो, सेव एंड नेक्स्ट। ओके एक्टिव वॉइस में बदलना है हमको इन द, अच्छा एक्टिव वॉइस में दे रखा है ना, एक्टिव वॉइस में देखना है क्या होगा। तो फाइनली वॉज वॉन है ना, तो खाली क्या होता है विन वॉन, वॉन होना चाहिए, हेड वॉन नहीं होगा, माइट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है टीम बी वॉन द फाइनल मैच, तो फाइनल वॉज वॉन बाय, ठीक है। वॉज प्लस क्या होता है थर्ड, विन वॉन वॉन होता है शायद से, विन तो सेकंड फॉर्म होगी नहीं हमारी, तो वॉन ही होगी हमारी, तो यही होगा। नेक्स्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग है गिवन ईडियम का, ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग क्या होता है हमारा, तो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो सकता है, पुट और डू थिंग्स इन अ रॉन्ग ऑर्डर, डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज एन इंटेलेक्चुअल वुमेन, ठीक है। मुझे लग रहा है कि डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो सकता है ये। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस में एक्सप्रेस करना है, तो हु कंपोज्ड द इंचेंटिंग म्यूजिकल स्कोर फॉर दैट क्रिटिकली अक्लेम्ड एंड अवार्ड विनिंग हिस्टोरिकल ड्रामा, तो हु कंपोज्ड है तो क्या था वॉज कंपोज्ड आना चाहिए, या फिर क्या था हु अगर लगा रहे हो तो बाद में, यानी कि ये आ सकता है हु वॉज द इंटेंसिंग म्यूजिकल स्टोन फॉर दैट मीन कंपोज्ड बाय, यस। अब बाय हु में, लेकिन बाय हूम हमारा स्टार्टिंग में आना चाहिए ना, तो ये दोनों बाय होम वॉज द, यस देखो हु कंपोज्ड है तो वॉज आएगा हमारा, तो बाय होम वॉज द इंचेंटिंग म्यूजिकल स्टोर फॉर दैट कंपोज्ड, यस बिल्कुल यही आएगा हमारा, बाय होम इज़ तो आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट पैसेज है, ये कर लेते हैं ना साथ के साथ। द अर्थ्स क्लाइमेट इज़ चेंजिंग एट एन अनप्रेसिडेंट रेट, अ फिनोमिना दैट डैश ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रॉन्ड, कि अर्थ चेंज हो रहा है, तो जो कि क्या इम्पैक्ट कर रहा है हमारा, इग्नोर बेनिफिट नहीं करेगा, स्टेबलाइज नहीं करेगा, तो एक फिनोमिना जो कि हमारा क्या इम्पैक्ट कर रहा है। तो अब फिनोमिना सिंगुलर है, यस फिनोमिनन, लेकिन यार फिनोमिनन है, फिनोमिना हमारा क्या होता है, फिनोमिना तो प्लूरल होता है, फिनोमिनन हमारा क्या होता है सिंगुलर होता है, तो इम्पैक्ट्स आएगा बिल्कुल। द अर्थ क्लाइमेट इज चेंजिंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड, तो फिनोमिनन दैट इम्पैक्ट्स ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इन प्रोफाउंड वेज एज टेम्परेचर राइजेज एंड वेदर पैटर्न्स शिफ्ट है, तो इकोसिस्टम्स आर बीइंग थ्रोन इनटू डिसएरे, तो मतलब इकोसिस्टम भी ख़राब हो रहे हैं, तो मैनी स्पीशीज़ आर स्ट्रगलिंग टू अडेप्ट टू दीज न्यू कंडीशन, देयर हैबिटेट्स आर श्रिंकिंग एंड शिफ्टिंग फास्टर दैन
दे कैन, ठीक है, फास्टर दे कैन रीलोकेट फोर्सिंग देम इनटू न्यू टेरिटरीज, जैसे रीलोकेट ही करेंगे ना, हमारे हाइबरनेट नहीं करेंगे, डीकॉल नहीं करेंगे, दे कैन रिकोलोकेट फोर्सिंग देम, ठीक है, दे कैन रिकोलोकेट फोर्सिंग देम इनटू न्यू टेरिटरीज वेयर दे मे फेस न्यू प्रेडेटर्स और कॉम्पिटिशन ऑफ रिसोर्सेज है। फिर आता है दिस इकोलॉजिकल डिसरप्शन इज लार्जली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। देयर फॉर डैश कंजर्वेशन एफर्ट्स आर असेंशियल, ठीक है, तो क्या होता है हमारा आइसोलेटेड नहीं होगा, कंसर्टेड, प्रॉफिटेबल तो नहीं होगा, कंसर्टेड कंजर्वेशन, ठीक है, मिनिमल कंजर्वेशन एफर्ट्स आर असेंशियल टू मिटिगेट, ना ना ना, प्रॉफिटेबल भी नहीं, आइसोलेटेड भी नहीं होना चाहिए, कंसर्टेड करना चाहिए। फिर उसके बाद बोला इसने कि देयर फॉर डैश कंजर्वेशन एफर्ट्स हो गए, ठीक है, प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल इकोसिस्टम्स रिक्वायर्स अ ग्लोबल कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग एमिशंस एंड सपोर्टिंग हैबिटेट्स, इट इज़ ओनली थ्रू सच डैश मेजर्स है। तो सच क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द, अच्छा क्या है, तो ये फोर्थ है ना भाई, हमारा फोर्थ में क्या होता है, सच मेजर्स है, ठीक है, इट इज़, अच्छा थ्रू बताना हमें क्या है, तो थ्रू हमारा एक प्रेपोजिशन होता है अभी के ज़रिए, एक्स। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ में, अच्छा इट इज़ ओनली थ्रू सच डैश मेजर्स है, तो कैसे होता है हमारे, प्रोएक्टिव हो सकता है, रिएक्टिव मेजर नहीं होगा, एम्बिग्यूअस स्पष्ट होता है, इनइफेक्टिव भी नहीं होगा, तो प्रोएक्टिव मेजर्स होंगे हमारे। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम बताना है, तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, तो शी अराइव डैश टू द मीटिंग, तो शी अराइव्ड लेट हो सकता है हमारा, क्योंकि लेट हमारे टाइम को दिखाता, ऑलवेज नहीं होगा, टेरिफाइडिंग इसलिए नहीं होगा। नेक्स्ट अंडरलाइन वर्ड होमोनियम, ठीक है, तो बैट, बैट का अपोजिट क्या होगा हमारा, अपोजिट नहीं करना ना, होमोनियम है, तो यहाँ पर द बेसबॉल प्लेयर स्वंग द बैट, यहाँ पर बैट वाला बैट है, तो ही चूज द हैवी वुडन बैट, नहीं गलत है, बैट फ्लूड अवे, यस ये हो सकता है हमारा, शी लर्न हाउ टू प्रॉपरली होल्ड द बैट, ना यस ये होना चाहिए। नेक्स्ट कमेटी ऑफ स्कॉलर्स है, तो ये होता है हमारा गैंग ऑफ वर्कर्स न्यू क्लास, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हो सकता है, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स तो होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है एरर बताना है, आर पॉपुलर आर्ग्यूमेंट, यानी अच्छा वन पॉपुलर आर्ग्यूमेंट इज़ दैट, वो क्या है कि चाइनाज़ मूव इज़ ड्राइव बाई लोकल फैक्टर्स है, चाइनाज़ मूव इज़ ड्राइव नहीं होगा यहाँ पर, इज़ अगर हमने लगाया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना ड्राइव के बाद, इज़ के बाद, ठीक है, तो सी में एरर है, इज़ ड्राइवन या ड्रोवन होना चाहिए, इज़ ड्राइवन, सेवन। नेक्स्ट है ओके, तो यहाँ पर देखो दे वर लाइंग, यानी कि डी से तो स्टार्टिंग नहीं होगी, तो वैसे भी नहीं हो रही, सो द टीम यानी बी से भी स्टार्टिंग नहीं होगी, तो ए और सी से स्टार्टिंग हो रही है हमारी, ड्यूरिंग द स्केचर्स इन द एम्बुलेंस, यानी सी से भी स्टार्टिंग नहीं होगी, तो हमारा ए से ही होगा, तो ऐसे प्रोनाउन से देख लिया कोई कैसे स्टार्टिंग होती है, ए के बाद डी आ रहा है, ठीक है, तो देख लेते हैं, ड्यूरिंग अ रेगुलर पेट्रोल ऑफ सी शोर कोस्ट गार्ड फाउंड टू एज्ड पर्सन, ए मैन एंड अ वुमेन, दे वर लाइंग अनकॉन्शियस ऑन द बीच नियर द टेम्पल, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, सो द टीम हैड टू वेट फॉर द अराइवल, ये तो लास्ट में आएगा, ठीक है, यस दे वर लिंग एंड द स्केचर्स इन द एम्बुलेंस कुड नॉट बी यूज्ड टू कैरी अनकॉन्शियस पीपल अक्रॉस द शेलो बैक वाटर्स फॉर नियरली 2 किलोमीटर्स है, यानी वो नहीं कर पाया था, इसी वजह से क्या होता है, सो द टीम हैड टू वेट फॉर द अराइवल ऑफ अ होवरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी सी के बाद भी आएगा, मतलब लास्ट में, ठीक है, तो ए डी सी बी। नेक्स्ट है ओके, दे आर डिफरेंट, यानी सी से स्टार्टिंग नहीं होगी, तो सिर्फ बी और डी से ही हो रही हमारी, तो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड ग्लोबली रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रैश सेफ्टी फॉर अ व्हीकल, यानी कि इसमें क्या होता है, एनसीएपी की एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो बाद में आप पहले क्या शॉर्ट फॉर्म, पहले आप फुल फॉर्म बताओगे, उसके बाद ही तो शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करोगे ना, तो मतलब डी से स्टार्टिंग नहीं होगी, बी से ही होगी हमारी। उसके बाद एनसीएपी हेल्प्स व्हीकल्स एक्वायर अ फुट होल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट, यानी बी के बाद क्या है अभी हमारा, तो सी देखते हैं, या ए में क्या है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द करंट कंट्री स्पेसिफिक मोटर स्टैंडर्ड्स, ये क्या होते हैं हमारे अलग होते हैं, दे यहाँ पर क्या होता है, ये एनसीएपी प्रोग्राम्स है, ठीक है, नए न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड, यानी इसके आ सकता है, बी के बाद सी हमारा आ सकता है। द लेटर रिस्ट्रिक्ट्स, लेटर कौन सा बाद वाला होता है, लेटर रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ टू एक्सेसिंग द व्हीकल्स हैं रोड रन, यानी कि इसका मतलब इससे पहले कुछ बात कही गई होगी हमारी, दे आर डिफरेंट, ठीक है, एन सी ए पी हेल्प व्हीकल्स रिक्वायर क्या होता है, फूड टोल्ड इंटरनेशनल मार्केट, दे आर डिफरेंट फ्रॉम करंट यानी कि क्या होता है, अलग होते हैं करंट कंट्री स्पेसिफिक मोटर स्टैंडर्ड से। द लेटर रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ टू एक्सेसिंग व्हीकल रोड वर्दीनेस एंड नॉट नेसेसरली हाउ इट वुड इंश्योर सेफ्टी इन अ कोलिजन। ओके, तो यस एन सी ए पी हो गया हमारा, तो लेटर और किसी की तो बात ही नहीं कही गई यहाँ पर, ठीक है, तो बी आएगा हमारा, या तो बी ए डी से आएगा, बी सी ए डी आएगा, लास्ट में हमारा क्या है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम, मुझे लग रहा है बी के बाद सी आना चाहिए, क्योंकि दे है ना, ये प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम द करंट कंट्री स्पेसिफिक मोटर स्टैंडर्ड, यानी कि क्या होता है, अलग होते हैं हमारे करंट इससे, ठीक है। द लेटर रिस्ट्रिक्ट्स, जो करंट हमारे क्या है, एन सी ए पी हेल्प व्हीकल्स
लेकिन बी के बाद डी भी मुझे लग रहा है, बी के बाद डी तो वैसे ही नहीं, बी के बाद तो सी आएगा या ए आएगा। लेटर, देखो इसमें बात कही है कि न्यू कार असेसमेंट प्रोवाइड रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैश, द लेटर रिस्ट्रिक्ट्स है। बी के बाद ए आ ही नहीं सकता यार, बी के बाद सी ही आएगा हमारा, दे आर डिफरेंट। यस। नेक्स्ट, द लैंडलॉर्ड्स वॉज क्वाइट, ठीक है, डैश व्हेन ही फाउंड दैट हिज सेफ, दिस हिज सेफ वॉज फुल ऑफ कैश, ठीक है, तो क्या हो जाए, क्वाइट सरप्राइज्ड हो गया था वो कि भी उसका जो सेफ था ना फुल ऑफ कैश से भरा हुआ था। नेक्स्ट, इज़ देयर एनी रिलेशनशिप डैश मंकीज़ ह्यूमन बींग्स एंड रोबोट्स हैं, तो मंकीज़ हैं, ह्यूमन बींग्स है, रोबोट्स है, तो दो से ज़्यादा है तो अमंग आ जाएगा हमारा, बिटवीन तो नहीं आ सकता क्योंकि बिटवीन दो के बीच में आता है। द वे अ पर्सन बिहेव्स टूवर्ड्स अदर्स हैं, ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, द वे अ पर्सन बिहेव टूवर्ड्स अदर्स हैं, ठीक है, द वे यानी कि एक तरीके तो का सोम तो ग्रुप होता है, कॉस्मोपॉलिटन हो सकता है, ओके, बाई इनियल तो हमारा ये भी नहीं होगा, या और डी मेन्योर का मतलब मुझे पता नहीं है, कॉस्मोपॉलिटन तो नहीं होता, ये तो यूनिवर्स का वगैरह, द वे अ पर्सन बिहेव्स टूवर्ड्स अदर्स यानी कि एक तरीका होता है, तो कॉस्मोपॉलिटन तो नहीं होगा। यस। नेक्स्ट, एंटोनियम बताना है, सीजलेस, सीजलेस, सीज लेस क्या होता है हमारा, सीज मेरे हिसाब से क्या होता है, शायद से सीज होता है रोक देना, और सीज लेस होता है जो रुके ना, ठीक है, तो कंटिन्यूस हो सकता है हमारा, इंटरमीडिएट तो रुक रुक कर होता है, माइल्डिंग ऑब्सक्योर भी नहीं होगा। नेक्स्ट, अ गुड रिलेशनशिप इज़ नॉट मेंटेन्ड डैश ओनली ए पर्सन इन्वॉल्व है, ठीक है, यानी कि इट रिक्वायर्स एफर्ट्स फ्रॉम बोथ एंड, सिर्फ एक इंसान यानी कि विद इन, यस है, क्या होता है विद इन ओनली वन पर्सन इन्वॉल्व, इन साइड तो नहीं होगा, राउंड भी नहीं होगा, बाई भी नहीं होगा। A good relationship is not maintained within only one person involved, it requires, ठीक है, इस इनसाइड नहीं होगा, राउंड भी नहीं होगा, बाय, ठीक है, लेकिन अगर मैं बाय देखूँ, बाय ओनली वन पर, हाँ बाय भी तो हो सकता है, अ गुड रिलेशनशिप इज़ नॉट मेंटेन्ड बाय ओनली वन पर्सन इन्वॉल्व, इट रिक्वायर्स, यस, बाय भी हो सकता है, विद इन ओनली वन पर्सन, विद इन तो गलत सेंस दे रहा है ना, यस। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, डिस्पाइट वाइड स्प्रेड इंटरेस्ट इन द फेक न्यूज़ फिनोमिनन वी नो वेरी लिटल अबाउट हु एक्चुअली डैश फेक न्यूज़, ठीक है, हु एक्चुअली प्रोवाइड आएगा हमारा, ठीक है, लेकिन हु एक्चुअली सिंगुलर है तो प्रोवाइड्स आना चाहिए था, तो इन्हें शेयर्स आ जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी दिक्कत है ना, क्योंकि प्रोवाइड वर्ब हमारी तो एस या ई एस आएगा ना, क्योंकि हु हमारा सिंगुलर बंदा है, तो हु एक्चुअली, यस, शेयर्स आना चाहिए, और हु राइट तो नहीं होगा, ऑथेंटिकेट भी नहीं होगा। डिस्पाइट मतलब कि इतनी वाइड स्प्रेड इंटरेस्ट इन द फेक न्यूज़ फिनोमिना के कारण वी नो वेरी लिटल, यानी कि वो बहुत ही कम ही पता है कि जो एक्चुअली फेक न्यूज़ कौन शेयर कर रहा है, ठीक है, हु एक्चुअली शेयर्स फेक न्यूज़ है, प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्पेलिंग इज़ करेक्ट फॉर अ रूलर इन एंशिएंट इजिप्ट, ठीक है, फ़रो, मेरे हिसाब से क्या है ये, ए होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैंने एक बार देखा तो है शायद, ये एफ से तो नहीं आता ये, नहीं क्या, फ़रो भी नहीं होगा, फ़रो, फ़रो, आर ओ, ठीक है, आर ए ओ एच, आर ओ एच, फ़रो, आर ए, ठीक है, तो ये होना चाहिए, शायद ए होना चाहिए, है ना, ए सेवन। नेक्स्ट है, अब इसमें एक इसमें डाउट है, ये हमने छोड़ा था, अच्छा ये कैसे छोड़ दिया भाई, वैसे छूट गया है ना। शुधांशु, करेक्ट डायरेक्ट स्पीच बताना हमें, तो शुधांशु आस्क्ड हिज यंगर ब्रदर हाउ ही हैड फाउंड, हैड फाउंड है तो मतलब या तो सिंपल पास्ट हो सकता है डायरेक्ट में, या फिर हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ठीक है, तो आस्क्ड है तो क्वेश्चन में सेट टू इज, ठीक है, हाउ डिड यू सिंपल पास्ट हो सकता है, ओके, और क्या होता है हमारा ये हाउ ही हैड फाउंड, तो डिड यू फाइंड मी, ठीक है, तो ये तो डिड यू फाइंड है तो सिंपल पास्ट है, ठीक है, हाउ डिड यू फाइंड मी एट दिस, ठीक है, हाउ ही हैड फाउंड हिम एट दिस है, तो डिड यू, ठीक है, नहीं डिड तो नहीं जाएगा मेरा, देखो लग तो रहा आपको कि वैसे तो ठीक है ये कि क्या तुमने, लेकिन क्वेश्चन इसने हाउ से पूछा है ना, तो यानी कि डायरेक्ट में भी तो क्या था, हाउ से स्टार्टिंग होगी ना, ओके, और वेयर तो हो ही नहीं सकता कि हाउ ही हैड फाउंड हिम वेयर डू यू फाइंड, ही तो हो ही नहीं सकता, तो डिड यू फाइंड मी, ओके, हाउ डिड यू फाइंड मी एट दिस, और दिस का क्या है तो दैट हो गया, बिल्कुल ये भी ठीक है, प्लेसेस हो गया हमारा, तो हाउ ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ, क्योंकि पता है इसमें देखो हाउ क्यों होगा मैं बताता हूँ आपको इसमें, क्योंकि देखो जो कंजंक्शन होता है ना हमारा क्वेश्चन वाले में, या तो इफ़ या वेदर आता है, अगर मान ली कोई डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड ना हो, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली का ऑलरेडी क्या, तो हाउ हमारा तो वही एज इट इज़ रहेगा, तो हाउ ही आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है ब्लू स्टोकिंग, इसमें डाउट है मेरे को, अब देखो ब्लू स्टोकिंग मुझे ना, ब्लू स्टोकिंग पुट और डू थिंग्स इन अ रॉन्ग ऑर्डर, ठीक है, तो अगर मैं इसको छोड़ दूँ, ठीक है, क्वेश्चन को, मान लीजिए अगर मान लीजिए गलत हो गया ये भी गलत हो गया, और मान लीजिए ये भी गलत हो गया, तो सीधे सीधे क्या होता है 5 नंबर तो गए हमारे, है ना, 5 नंबर गए भी, क्योंकि एक क्वेश्चन पे 2.5 नंबर जाएंगे, तो 5 नंबर यहाँ से गए, बच गए 45, और मान ली 1-2 और गलत हो गया तो भाई सीधा 40 से नीचे चला जाऊँगा मैं, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता, है ना, तो इसको मैं छोड़ ही देता हूँ ब्लू स्टोकिंग को, और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, बाकी मुझे लग रहा है ब्लू स्टोकिंग की वही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होगा,
लेकिन भाई रिस्क नहीं ले सकते ना भाई, नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना। नेक्स्ट, द वे अ पर्सन बिहेव्स टूवर्ड्स अदर्स है, द वे अ पर्सन बिहेव टूवर्ड्स अदर। स्वॉम तो नहीं, देखो कॉस्मोपॉलिटन तो नहीं होता। कॉस्मोपॉलिटन वो होता है कि भाई जो एक ऐसा इंसान जो पूरे वर्ल्ड को क्या है अपना मानता है, ठीक है। तो डिमिनर, ये तो इसमें तो रिस्क ले सकता हूँ मैं। बाकी देख लेते हैं। डिमोलिश का मतलब क्या होता है, अपोजिट बताना, तो रिस्टोर ठीक है। इंट्रिकेट होता है जो कोई चीज़ मुश्किल हो, तो अपोजिट, तो नियरेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, मुश्किल, आउटरीचेस, डिफिकल्टीज, ठीक है ये। पोइज, डिटेल, मिस्टीरियस तो नहीं होगा, पोइज्ड तो नहीं होता इसका। हुर्रे, ठीक है। तो हैड फाइनली वॉन, वी हैव फाइनली वॉन, तो वी का दे होगा, दे हैड फाइनली वॉन दिस, दे हैड होना चाहिए हमारा, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है ओके। वॉन हो गया हमारा, यूथ क्लब अवॉर्डेड, ठीक है ये भी ठीक है। नेक्स्ट, ये तो भी किया ही हमने, ब्लू स्टॉकिंग्स पे रहने दो, ओके। बाय होम, यस बाय होम वॉज द, ठीक है, क्योंकि देखो हु कंपोज है ना, तो वॉज, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट्स, ठीक है ये, द फिनोमेना दैट इम्पैक्ट्स ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। फिर कहते हैं रीलोकेट, दे कैन रीलोकेट फोर्सिंग देम, दे कैन डिक्लाइन फोर्सिंग देम, दे कैन इवॉल्व फोर्सिंग देम, ना कंसर्टेड, इसमें ये हो सकता है शायद ये गलत हो जाए, देयर फॉर कंसर्टेड कंजर्वेशन, ठीक है, यानी कि डैश है, आर एसेंशियल टू मिटिगेट द डैमेज। प्रॉफिटेबल कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है, कैसे हमारे एफर्ट हमारा क्या होता है, शायद नाउन होता है, नाउन से पहले क्या होता है कंजर्वेशन। मिनिमल तो नहीं होगा, आइसोलेटेड भी नहीं होगा, आइसोलेटेड कंजर्वेशन एफर्ट्स है, ठीक है। इसमें डाउट है मेरे को ना कि भाई ऐसे एफर्ट्स होने चाहिए, प्रॉफिटेबल कंजर्वेशन एफर्ट्स होने चाहिए। कॉन्सर्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्सर्ट तो सहचारी होता है ना, ये नहीं होगा यार। कॉन्सर्ट तो वो होता है ना हमारा सहचारी साथ में, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल कंजर्वेशन एफर्ट्स होने चाहिए ना। यस ओके, ये प्रोएक्टिव, ठीक है। लेट, शी अराइव्ड लेट टू द मीटिंग, ओके। एंड अ बैट फ्लू अवे हो गया। पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स होता है, ठीक है, ये भी ठीक है। और 17 यही लग रहा है मेरे को इसमें, है ना, इसमें भी यही लग रहा है ना। चलो सबमिट ही करते हैं भाई, सबमिट, देखते हैं भाई क्या स्कोर रहता है। अच्छा, पूरा टाइम ख़त्म होने के बाद ही आएगा शायद ये ना। आ जाओ भाई। हम्म, 104 यार, 104 तो कुछ ज़्यादा ही कम आ गया। रीजनिंग में 38 हैं, 3 गलत हो गए यार, 23 अटैम्प्ट किए थे हमने। जिक्के तो सबसे बेकार ही गए भाई, 7 स्कोर आया यार। क्वांट में 23 है, गलत हो गया। और इंग्लिश में भी 35 है यार, 5 कैसे गलत हो गया यार इंग्लिश में तो कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया यार। अब इसका सॉल्यूशन भी 31 को आएगा। 104 तो भाई यार, ओके।